हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमने सोमरस के विषय में चर्चा करी थी कि सोमरस क्या मदिरा है, क्या देवता लोग मदिरा पान करते थे। तो जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से सोम यानी चंद्रमा भी निकले, अमृत निकला और मदिरा की देवी भी निकली जिनको बोलते हैं वारुणी, या उन्हें सुरा भी कहा जाता है। अब आगे चर्चा करेंगे हम सुरा का अर्थ होता क्या है। हम जब तक किसी शास्त्रों के ज्ञाता के साथ नहीं बैठेंगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो शास्त्रों में जो शब्द हैं उन शब्दों का हम अनर्थ ही करते हैं। और जैसे मैंने कहा, चलचित्र एक ऐसा माध्यम है जिसको लोग अधिकतर देखते हैं जो भगवान से नहीं जुड़े। तो वो ये सोचते हैं कि जो चलचित्र में दिखाया गया है, टीवी में या फिल्मों में जो दिखाया गया है वो ही सही है, कि देवता लोग मांस खाते थे, देवता लोग मदिरा पान करते थे। अगर देवता लोग मदिरा पान कर रहे हैं तो वो देवता नहीं है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अलग अलग वस्तुएं निकाली, तो उसमें जब वारुणी निकली, मदिरा की जो देवी है, उनको बोला कि तुम असुरों के पास जाओ, दैत्यों के पास जाओ। वो देवताओं के पास नहीं आई, क्योंकि देवता लोग मदिरा पान नहीं करते थे। परंतु हमारे चलचित्र ने इतना दुष्प्रचार किया कि हम लोगों को यही लगता है। तो इसके दूसरे भाग में यहाँ पर बताते हैं, पृष्ठ संख्या 79, अध्याय 7, श्लोक संख्या 22। उपया मृग गिहितो असीन्द्रिया त्वां बृहदते वयस्सत्व उथावयं घ्रामि यत इंद्र बृहदयस्मै त्वां विष्णवे त्ववेशते योनि रुक्ते थे योनि रुक्थे भयसत्वा देवे भयसत्वा देवायं यज्ञ समायुषे घ्रामि। घ्रामि मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करो। हे सोम, आप विधिवत तैयार कर उपयाम ग्रह में रखे गए हैं। हम आपको मित्र वरुण देव, इंद्रदेव तथा सर्वव्यापक विष्णु देव इत्यादि देवगणों को परितृप्त करने के उद्देश्य से ग्रहण करते हैं। हम उन इंद्रदेव की उपासना करते हैं जो अपने प्रिय भोजन सोमरस का सेवन करने वाले हैं। यज्ञ के संपन्नता और यजमानों के दीर्घ जीवन की इच्छा से आपको यज्ञ स्थल में पहले से निर्धारित किए गए उत्तम आसन पर प्रतिष्ठित करते हैं। उपयामाग्रहितो आहिसिन्द्रया त्वया बृहदते वयस्सत्व उक्ताथयं घ्रामि यत् इन्द्र वृहदयस्तस्मै त्वां विष्णवे त्वेषते योनिरुक्थे भयसत्वा देव भयसत्वा देवान् यज्ञसयायुषे घ्रामि। श्लोक संख्या 22, पृष्ठ संख्या 79 और अध्याय 7, यजुर्वेद। तो उसमें क्या करें कि यहाँ पर भगवान विष्णु का नाम आया है। तो भगवान विष्णु क्या मदिरा पान करते हैं? नहीं। तो सोमरस एक औषधि है। सोम माने यहाँ पर चंद्रमा को भी बोला, क्योंकि चंद्रमा जितने भी औषधि हैं या अन्न का जो खाते हैं हम लोग, उनके देवता है सोमरस यानी चंद्रमा, या जो तरल वस्तु है। अब तरल वस्तु में यहाँ पर दो तरह से आते हैं। जब हम
जब हम ज्योतिष आचार्य की दृष्टि से देखते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि शुक्र कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। तो ज्योतिष में कुछ ऐसे ग्रह और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जब शुक्र और राहु का मेल होता है तो हम बोलेंगे व्यक्ति क्या है कि ये तरल वस्तु का सेवन करेगा, लेकिन वहाँ पर तरल वस्तु कौन सी होगी, मदिरा, यानी कि वो व्यक्ति एक नशे का आदी होगा। ये ज्योतिष शास्त्र में कई बातों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर तरल वस्तु के जो देवता हैं जैसे जल या दूध, पेय पदार्थ, जिनसे कि हमारे शारीरिक हानि ना हो करके बल वृद्धि होती है, उसके देवता कौन है, सोम अर्थात चंद्रमा, औषधि के देवता चंद्रमा। तो एक औषधि है सोम नाम की, जिसको इकट्ठा किया जाता है, उसमें और कई वस्तुओं को मिला करके उसका रस निकाल करके फिर हम उस रस का देवता लोग पान करते थे, तो वो होता है सोम रस। आगे इसमें और चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या औषधियाँ मिलाई जाती हैं। हरे कृष्णा।